तो अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यही बचा था ना। तो हेडिंग कर लीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए जैसे कि आप लोग क्लास 9th में हो, ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोला जाता है भैया सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। तो हेडिंग करिएगा आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। पहले समझिएगा ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे समझिए, जैसे हम कोई वर्ब लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई वर्ब लिखें और हमको ये महसूस हो कि अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिख उठे, मतलब कुछ अन्य लिख उठे, तब लगभग मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर जब हम वर्ब लिखे उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखे, क्या लिखे भाई, नाउन या प्रोनाउन, तो ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। कब, जब दिया गया वर्ब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब उसके पहले हम ये समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं राम राइट्स, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, हम कहते हैं राम राइट्स, राम लिखता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा क्या लिखता है, यही तो होगा ना, राम क्या लिखता है। तो मीनिंग ये हमारी कंप्लीट नहीं है, तो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम इधर कुछ लिख देंगे, हम कहते हैं राम राइट्स आ लेटर, ठीक। तो अब क्या इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत है, नहीं। तो क्या हो गया, राम राइट्स आ लेटर। तो आ लेटर क्या है, नाउन है। अब ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम समझ रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो वर्ब के अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग हो, वर्ब। जैसे हम लोगों ने देखे पढ़ा था, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार, एक बेस्ड ऑन वर्ब, एक बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट क्या था, जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हमको कोई नाउन प्रोनाउन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोले तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, जिसको हम वर्बियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि वर्ब के बाद अगर हमको लगे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखे तब उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी, तो हम क्या लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और वही ऑब्जेक्ट जो होता है इसका कहा जाता है वर्बियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्बियल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अगर हम कहें ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, तो हम कहेंगे द वर्ब विच इज यूज्ड टू कंप्लीट इट्स मीनिंग विथ अ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो द वर्ब विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वह वर्ब जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखे, क्या रखे, ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट रखे। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। द वर्ब विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम क्या कहेंगे, द वर्ब विच कीप्स an object to complete its meaning, the verb which keeps an object to complete its meaning, that is called transitive verb, ठीक। ये इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग हेडिंग पहले क्या करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसकी डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफिनेशन, फिर एक एग्जांपल लिख लेंगे, राम राइट्स अ लेटर। तो राइट्स के नीचे क्या लिख लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब में मोस्ट ऑफ द केसेस जो वर्ब होती है, जैसे हम कहते हैं राइट, प्ले, कट, सिंग,
ईट, ईट हो गया, रीड हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी वर्ब होते हैं। बट ध्यान दीजिएगा जो मोशन की वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव ना होकर इंट्रांजिटिव होती है, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या रखती है, एक ऑब्जेक्ट रखती है। तो वह वर्ब जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखे उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। लिख लो। चलिए ठीक, सुनो एक बार इसको समझ लो। देखिए एक बार इसको पहले सही समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक। हमने क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द वर्ब विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट, क्या रखेगा, ऑब्जेक्ट, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कह रहा वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए क्या रखे, एक ऑब्जेक्ट रखे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। हमने कहा ऐसे वर्ब को जो हम लिखते हैं तो उनके बाद क्या लिखना होता है, एक नाउन या प्रोनाउन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बियल ऑब्जेक्ट। इसको लिख सकते हो वर्बियल ऑब्जेक्ट। और ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अगर हम लिखे होते हैं राम राइट्स, राम लिखता है, तो क्वेश्चन आएगा क्या लिखता है, ठीक है। तो अभी फिर आगे हम पढ़ेंगे किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन से हमें दो चीज़ों का रिप्लाई मिले। क्या, एक व्हाट और एक whom। इसी से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, वर्बियल ऑब्जेक्ट का, व्हाट और whom। बोले तो क्या और किसे या किसको, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, किसे या किसको, ठीक। तो अगर हमको पता चले क्या और किसको का रिप्लाई मिल रहा है, किसे का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है, वर्बियल ऑब्जेक्ट है। तो उसके पहले यूज होने वाले वर्ब को क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। अगर हमको लगे कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसी का उल्टा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। हम कहते हैं राम राइट्स, राम लिखता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या लिखता है, ऐसा ही होगा। तो हम अगर हम लिख दिए यहाँ आ लेटर, आ पोएम, आ सॉन्ग, कुछ भी लिख दे तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसी को हम बोल देते हैं वर्बियल ऑब्जेक्ट। इतना समझ में, आगे चलते हैं। चलिए देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप ये बताइएगा कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, ठीक। जैसे हम कहते हैं राम sang a song with me। सेकेंड वन है रवि goes to market with his, रवि है तो हिज हो जाएगा मदर, ठीक है। तीसरा यू प्ले a game with me। चौथा है 1 2 3 4। फोर्थ है you beat me with a stick। 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है I will buy you a phone। अब पहले आप लोग बताना शुरू करिए इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा नहीं है। सोनू बताओ। अच्छा पहला है sang, ठीक है। नीसू बताओ बच्चा, गोज है कि नहीं है? चलिए अभी हम आपकी बात मानते हैं, हम अभी अपना नहीं बताएं। ये वाला बताइए तीसरा। आप बताओ कोमल। है। सुहाना बताओ भैया। सुहानी ये नहीं है। चलो इनका मानना है कि ये नहीं है। इसमें बाई दिया है। अच्छा सब लोग मिलकर पहले बताइए बाई है कि नहीं है?
है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ जैसे हमने कह दे राम सैंग, राम ने गाया, क्या गाया? अ सॉन्ग। ये ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट। तो ये वर्बियल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये बताओ यहाँ विथ क्या है? बोलो। प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। तो मी जो है ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या भैया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें गोज जो है भैया, ये मोशन की वर्ब है। आना जाना पहुंचना, ये सारी चीज़ें मोशन की वर्ब है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम कहते हैं राम गोज, राम जाता है, क्या जाता है? नहीं। किसको जाता है? कुछ नहीं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक समझ में? इसमें है तीसरा, यू प्ले अ गेम, तुम एक गेम खेलते हो। तुम क्या खेलते हो? अ गेम विथ मी, फिर वही बात हो गई, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है भैया, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है भैया? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब। यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो। किससे पीटते हो? एक छड़ी से, विथ अ स्टिक। तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब इसको क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन बताया था? सुहाना। गलत बताई बेचारी, कोई बात नहीं, चलो। तो ये है भैया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक। विल हेल्पिंग वर्ब, बाई मेन वर्ब। यू विल बाई, तुम खरीदोगे, क्या खरीदोगे? अ फोन। किसको खरीदोगे? यू। सॉरी, आई विल बाई यू अ फोन लिखा है, तो आई विल बाई, मैं खरीदूंगा। यू, तुम्हें क्या खरीदूंगा? एक फ़ोन। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और अ फोन भी। तो यहाँ भैया ये होगा अ फोन, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग है या व्हाट का जो रिप्लाई है वो डायरेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई है वो इनडायरेक्ट। और ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। इसको नोट करके इसे लिख लो बस समझने के लिए, ठीक ना? चौथा वाला क्यों बोला, जबकि उसमें बोला था नाउन और प्रोनाउन? तो ये मी प्रोनाउन नहीं है?